सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर, समसामयिक विविध। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर है 6.75%, रेपो दर है 6.50%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, CRR 4.50%, SLR 18.0%, फिर MSF ये 6.75%। 1 जुलाई 2023 की स्थिति है। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, इसमें नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल पर रहने पर नागरिकता दी जाएगी। फिर नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना। CAB यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य, इसमें अस्थायी सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनकी 2 वर्ष की सदस्य जनवरी 2024 से शुरू होगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनियामक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया, जिसकी आधारशिला PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। फिर नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 1971 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। फिर इसमें आएगा भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22। यह साल बुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर 75वां है। हाई गम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। ठाणे किक्र महाराष्ट्र। कंजीर कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वुडवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरु आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। फिर चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। अंशुपा झील ओडिशा। फिर हीराकुंड जलाशय ओडिशा। तमपारा झील ओडिशा। रंगनथितु कर्नाटक। नंदा लेक गोवा। फिर
कोसिया जॉर्ज। इसमें आएगा ओडिशा है। बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। फिर वेलोड़ पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। बंधथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उद्य मातृतंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। कूथानकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश। पाला आर्द्रभूमि सिहा जिला मिजोरम। साख्य सागर झील तिरपनवा शिवपुरी मध्य प्रदेश। यह पिच वरम मैंग्रोव 52 पिच वरम तमिलनाडु। पल्लीकर नई मोर्स रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु। फिर करिकिली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु। फिर बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। फिर इसमें आएगा भिंड वास में आएगा वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य महसाना गुजरात। माधवाना आर्द्रभूमि वडोदरा गुजरात। तसो कर झील लद्दाख। सुगुर सरोवर कीथम झील है आगरा उत्तर प्रदेश। लोनार झील बुलबुल ठाणा महाराष्ट्र। कांवर ताल झील बेगूसराय बिहार। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 75। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तमिलनाडु 14 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तमिलनाडु 14। फिर इसमें आएगा मिशन चंद्रयान 2 महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें आएगा चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट POGSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। फिर चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV XL C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य वर्ष काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023। फिर सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ा 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने का लक्ष्य 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022-2024। फिर इसमें आएगा किसान यह सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 है। सड़क दुर्घटना में मौतों की 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 में। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। फिर सभी
गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। फिर पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना 108 मिलियन टन करना 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2023। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 है। फिर भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। फिर है HIV एड्स को खत्म करने मलेरिया उन्मूलन 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। फिर फ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। फिर है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। फिर इसमें आएगा वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू ऑफ इक्विलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्विलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रोसेरिटी बेंगलोर कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोसेरिटी श्रीनाथ प्रभु केपे गौड़ा बेंगलोर के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतूरपुरा में स्थित 70 और 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। फिर श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। फिर वंदे भारत ट्रेन 18 की शुरुआत
पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 दिल्ली से वाराणसी के बीच है। दूसरी ट्रेन है 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव है। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18। फिर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलोर से चेन्नई के बीच है। भारत की किसान रेल पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तथा दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को अनंतपुरा आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। फिर 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के सनगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक। करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह इसमें आ जाएगा। प्रश्नोत्तर संग्रह में आएगा 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल CWG 2022 में गुरु राजन पुजारी ने 60 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य। फिर आएगा 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का चौथा संस्करण शुरू हुआ? ओमान। फिर 1 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया? पश्चिम बंगाल। 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास VINBAX का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? वियतनाम। 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड। उप विजेता जर्मनी। फिर 2 अगस्त 2022 को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने? वीके पॉल। 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया? WWF। इसमें आ जाएगा 2 अगस्त 2022 को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिभा रे। फिर 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की? IIT गुवाहाटी। फिर है 2 अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। 3 अगस्त 2022 को पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा परोपेटा। फिर 3 अगस्त 2022 को किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यनारायण मुंदयूर। 3 अगस्त को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तान्या सचदेव। फिर आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। फिर 4 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब में। 4 अगस्त 2022 को गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? औरंगाबाद। यह 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी
रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने DRDO के साथ साझेदारी की? आईआईटी रुड़की। फिर रुड़की इसमें है 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने DRDO के साथ साझेदारी की? आईआईटी रुड़की। 5 अगस्त 2022 को किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को UNESCO की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया? बिहार मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश। 6 अगस्त 2022 को भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत। फिर किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। फिर इसमें आएगा 6 अगस्त 2022 को गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। 6 अगस्त 2022 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? वॉलमार्ट। फिर है 7 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक विस्तृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तराखंड। फिर भारत ने किसे हराकर सेफ 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? बांग्लादेश। यह 7 अगस्त 2022 को कहाँ में पहली बार मछाल महिला क्रिकेट लीग का? 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा उन्नयन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रांस। 8 अगस्त 2022 को किस लद्दाख में देखो 8 अगस्त 2022 को किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? गुरु दलाई लामा। 8 अगस्त 2022 को किस देश ने पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को फिर है गुरु दलाई लामा। यह 8 अगस्त 2022 को किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया। फिर इसमें आएगा 8 अगस्त 2022 को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी प्रणव। फिर 8 अगस्त 2022 को किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? आर्या बालवेकर वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी। 9 अगस्त 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल। 9 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान चौथा है। फिर 10 अगस्त 2022 को AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज प्रभाकर। फिर 11 अगस्त 2022 को ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया। 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। 11 अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए
सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। आंध्र प्रदेश 12 अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? रियल मैड्रिड उप विजेता आई दृष्ट, फिर फ्रैंकफर्ट। फिर क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले कौन शीर्ष पर है? यूक्रेन। किस राज्य को अगस्त मलाई फिर इसमें आ जाएंगे अगस्त मलाई में 5वीं हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? इसरो। फिर किसने स्माइल 75 एशिया किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय। 13 अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली महिला दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? मरीना महसूस तबस्सुम।